हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नॉकआउट मैथ्स फ्रॉम जितेंद्र नाडा क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 जो कि हमारी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखिए बेटा, हम एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट। अब हमें इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है अगर हमें x 0 दे रखा हो, x -1 दे रखा हो और x 2 दे रखा हो। देखिए जब हमें x की वैल्यू 0 दे रखी है और अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले चलिए मैं इक्वेशन लिख लेता हूं। 5x - 4x² + 3 फर्स्ट एट x = 0। तो क्या होगा बेटा, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू यहां पे 0 पुट कर दूंगा, मतलब 5 ब्रैकेट में 0 - 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 0 0 माइनस 4 0 0 का स्क्वायर 0 और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 3। तो आंसर कितना आ गया हमारा 3। अगर हम 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमारा आंसर कितना आता है 3। सेकंड एट x = -1। अगर हम -1 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में क्या आंसर आएगा बेटा। देखिए जहां पे आपने 0 0 पुट करा था ना, वहां पे सब 1 पुट कर देना आपको, -1 सॉरी -1 4 ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर प्लस में 3। अब 5 को -1 से करेंगे तो -5। अब -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और 1 को -4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 प्लस 3। इसके बाद क्या स्टेप हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस, तो -5 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3। आंसर कितना आ गया बेटा -6। बस यहां पर समझ लेना 1 का स्क्वायर जो होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 4 जा -4। थर्ड स्टेप क्या है बेटा हमारा, एट x = 2। जो x हमारा 2 होगा तो जहां पे हमने -1 पुट किया था, 0 पुट किया था, वहां पे बस आप 2 पुट कर देंगे। तो 5 ब्रैकेट में 2 -4 ब्रैकेट में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3। अब क्या हो जाएगा बेटा, 5 2 से 10 -4 ब्रैकेट में 2 2 को जा 4 प्लस में 3। इससे अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 10 - 4 4 16 प्लस 3। अब 16 में से 10 प्लस 3 13 चला गया तो -16 प्लस 13 कितना आ गया बेटा -3। तो हमने जब 0 पुट करा तो आंसर आया 3, x पुट करा तो हमारा 1 पुट करा तो हमारा आंसर आया -6 और जब हमने 2 पुट करा तो हमारा आंसर आया -3। अब बेटा चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां मैं लाइन खींच देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम हो। अब बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी यही करना है, फाइंड p0 p1 और p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब ये क्वेश्चन दे रखी है, एक बार इसी क्वेश्चन में हमें 0 पुट करना है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है। सेम एज इट इज इसमें 0 1 पुट करना है, 2 और 1। अब बेटा अब ये वाली क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में 0 पुट करूंगा, 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1। अब 0 का स्क्वायर 0 और -0 0 -0 0। अब +1 क्या हो जाएगा 1। आ गया हमारा आंसर, सो सिंपल। अब 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 1 -1 प्लस 1। ठीक है बेटा, 1 -1 प्लस 1। तो आंसर कितना आ गया 1 में से 1 गया 0 और +1 का +1। अब 2 पुट करना है। अब देखिए बेटा क्या होगा, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 4 -2 प्लस 1। अब 4 में से 2 गए तो कितने बच गए 2 और 2 + 1 3। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब बेटा इसके बाद देखिए p0। अब इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 + 0 + 2 ब्रैकेट में 0 का स्क्वायर -3 0 की पावर 3। तो 2 + 0 प्लस, अब 2 0 0 प्लस 0। तो आंसर कितना आ गया बेटा 2। अब हम इसको कर देंगे P1 कर देंगे, यहाँ पे अभी क्या कर देंगे P1 कर देंगे।
तो P1 देखते हैं बेटा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, 2 प्लस में 0 नहीं बेटा, आपका क्या होगा, 1 पुट होगा, 1 प्लस 2 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में 1 की पावर 3। अब क्या हो जाएगा बेटा, देखो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 2 जा 2, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 2 और माइनस में 3, 1 की पावर 3 और 3 1 जा 3, तो बेटा कितना आ गया, 2 प्लस 1 3, 4 5 में से 3 गया तो 2, तो आंसर कितना बच गया, 2। तो जब हमने इसमें 0 पुट करा तब भी 2 आया, जब हमने इसमें 1 पुट करा इसका आंसर तब भी 2 आया। अब हम करते हैं P2 की बात। अब 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 2 का क्यूब। अब कितना हो जाएगा बेटा, ये देखिए 2 प्लस 2 कितना हो गया, 2 प्लस 2 बेटा यहाँ पे सीधे से 4 हो गया, 2 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 4 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 24, 8 4 कितना होता है बेटा 12, मतलब 12 माइनस 24 कितना हो गया 12। आंसर कितना आ गया इसका 12। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्या है, x की पावर 3 है, बहुत सिंपल है, 0 की पावर 3 किसके इक्वल होगी, 0 के, 1 की पावर 3 किसके इक्वल होगी, 1 के, और 2 की पावर 3 किसके इक्वल होगी बेटा, 2 टू द 4 टू द 8 की। बहुत सिंपल था ये, बस यहाँ पे जो हमने x था वहां पे 0 पुट कर दिया, एक बार x की जगह 1 और x की जगह 2। अब बेटा इसका आंसर निकालते हैं, यहाँ पे क्या होगा, पहले x की जगह 0 पुट करेंगे, तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो यहाँ पे माइनस 1 मल्टीप्लाई प्लस 1, तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस 1। अब यहाँ 1 पुट कर देंगे, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 कितना होगा 0 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर कितना आ गया बेटा, सॉरी 2 नहीं आएगा बेटा, 0 2 जा 0 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा बेटा, जब 2 लगा हुआ यहाँ पे, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, अब 2 में से 1 गया कितना बच गया 1, और 2 प्लस 1 3, 1 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया बेटा 3। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। बेटा इसको एक बार नोट कर लीजिए। कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दे रखा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। हर एक पॉलिनोमियल के आगे उसकी वैल्यू लिखी हुई है, इस लाइन का मतलब है इंडिकेट अगेंस्ट देम, उनके सामने लिखी हुई है। अब तो हमें ये पता लगाना है कि क्या ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज हैं, इनके जीरोस हैं। बेटा जीरोस में क्या होता है कि आप इन वैल्यूज को इन इक्वेशंस के अंदर पुट करके देखोगे, और अगर इन इक्वेशंस का आंसर 0 आया तो ये जीरोस हैं, और अगर नहीं आया तो ये नहीं है। सबसे पहले हम ये वाला आंसर पुट करके देखते हैं, 3 ब्रैकेट में माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बच गया माइनस 1 प्लस 1 0। तो यस सर ये माइनस 1 अपॉन 3 इसी का ही 0 है, क्योंकि इसको पुट करने पे इक्वेशन का आंसर कितना आ गया 0। इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन देखते हैं। अब यहाँ पे 5 ब्रैकेट में, अब एक बार 4 अपॉन 5 पुट कर देंगे, माइनस 5, 5 से 5 कट गया, 4 माइनस 5। अब पाई की वैल्यू 22/7 अपने 3.14, 0 तो आना नहीं है, तो ये इक्वेशन 0 के इक्वल नहीं है। तो यस ये वाला आंसर यस है, और बेटा ये वाला आंसर नो है, सिंपल। अब इसमें क्या आपको दो वैल्यूज दे रखे हैं, एक बार x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे हम लाइन डाल लेंगे। तो एक बार x की वैल्यू जब 1 दे रखी है तब इसको सॉल्व कर लेंगे, और जब एक x की वैल्यू -1 दे रखी है तब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब 1 दे रखी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर -1, 2 -1 कितना आ गया, ओ सॉरी 1 का स्क्वायर 2 नहीं होता बेटा, 1 होता है। तो यहाँ पे आंसर आ गया 0, तो ये क्या है यस। अब यहाँ पे क्या -1, तो -1 का स्क्वायर -1। अब बेटा -1 का स्क्वायर भी क्या होता है +1, तो 1 - 1 कितना आ गया 0, तो यस।
ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी है। अब बेटा सेम एज इट इज इसी वाली इक्वेशन में क्या कर देते हैं, -1 और -2। तो पहले -1 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा -1 -1 और -1 -2, -2 मल्टीप्लाई -3, 3 2 6 प्लस का 6 आ गया। तो बेटा ये वाली तो आपकी हो गई नो। अब बात आती है 2 की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू जो 2 है तो आप पुट करके देखते हैं, 2 - 1 और 2 - 2, तो 2 - 1 कितना हो गया 1, मल्टीप्लाई 2 - 2 0, तो 0। तो बेटा इसमें क्या है, ये वाली तो नहीं है, ये वाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x² x की वैल्यू, अभी हमने x की वैल्यू 0 दे रखी है, तो यहाँ पे जब मैं 0 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ गया 0, तो बस ये वाला है। इसमें वैसे लिख सकते हो 6 इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 आएगा ही सारे। अब इसमें क्या है बेटा, सीधा अलजेब्रिक में दे रखा है कि x की वैल्यू जो है वो -m/l है, तो क्या ये इसका 0 है, देखते हैं। l ब्रैकेट में -m/l प्लस m, l से l कट गया, -m प्लस m किसके इक्वल है, 0 के। तो बेटा ये इक्वेशन भी क्या है, यस। अब अगला क्वेश्चन, इसमें क्या -1/√3 और 2/√3, x की वैल्यू -1/√3, तो सर कैसे होगा, 3 ब्रैकेट में 1/√3, -1/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/3 -1, माइनस का तो प्लस हो गया स्क्वायर में, और √3 का क्या हो गया 3, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 से 3 कट गया, -1 सॉरी 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो सर ये वाली क्या है, यस। अब 2/√3 देखते हैं, 3 ब्रैकेट में 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 ब्रैकेट में 4/3 -1, 3 से 3 काटा, 4 - 1 इज इक्वल टू 3, तो ये 0 के इक्वल नहीं आई। तो बेसिकली ये क्या आ गया आंसर इसका, नो, ये इसका पॉलिनोमियल का एक 0 नहीं है। अब ये लास्ट बचता है x की वैल्यू 1/2, तो 2 ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1, देखने से लग रहा था बट सर 2 से 2 काटा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, नो। तो बेटा जिनमें नो लिखा हुआ है वो जीरोस नहीं है पॉलिनोमियल के, और जिनमें यस लिखा हुआ है वो पॉलिनोमियल्स हैं, इसको बेटा नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बेटा हमें क्या दे रखा था कि जीरोस हमें दे रखे थे और वेरीफाई करने थे। अब इन सबके जीरोस हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। तो बेटा एक बात अपने माइंड में हमेशा याद रखना कि कोई भी इक्वेशन जो होती है वो बेसिकली किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। जब भी हम कोई 0 पुट करते हैं उसके अंदर 0, एक होता है 0 इसका कोई फैक्टर, और एक होता है 0 शून्य वाला 0, तो ये सारी इक्वेशन किसके इक्वल होती हैं, 0 के इक्वल होती हैं, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन हम करते हैं, x + 5 = 0 के इक्वल है, ठीक है। तो वहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, फिर x = -5। अगर मैं जो -5 पुट कर दूं तो आंसर 0 आ जाएगा, हाँ। तो ये इक्वेशन में अगर मैंने -5 पुट करा तो -5 + 5 = 0 आ जाता है, तो ये इक्वेशन 0 के इक्वल हो गई। तो इसका मतलब x की -5 जो है मेरी वैल्यू वो बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, x - 5, तो x - 5 = 0 है, तो x +5, इधर माइनस का 5 इधर प्लस का 5, थोड़ा टेंशन आ जाता हूं। अब सेम एज इट इज इसमें है 2x + 5 = 0, तो x -5, इधर प्लस का 5 हो जाके माइनस का 5, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड में, तो -5/2। सेम एज इट इज 3x - 2, तो 3x - 2 किसके इक्वल है, 0 के। इधर माइनस का 2 है तो इधर प्लस का 2, इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड में, तो इधर 2/3, तो ये इसका 0 आ गया। इसका 0 क्या होगा, 3x = 0, x =
0/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इस इक्वेशन में इसकी जो 0 की वैल्यू है x की वो है 0। कितना सारे 0 है हमारे पास। अब इसमें देखिए ax, तो ax इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/a, x इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में जो इस इक्वेशन का 0 है वो x इज इक्वल टू 0 है। देखिए हमारे पास कितना सारा 0 है इस इक्वेशन में। देखिए cx प्लस d इज इक्वल टू फिर 0। बेटा 0 है बट आपको मार्क्स कितने लाने हैं 100, 1 के साथ 2 0, ठीक है। अच्छा अब इस इक्वेशन में क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू -d/c। इधर प्लस का d, उधर के माइनस का, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी -d/c। और d और c दोनों ही क्या हैं, रियल नंबर्स हैं और c 0 इक्वल नहीं है। तो बेसिकली हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी -d/c। अगर बेटा देखो, अगर मैं -d/c को इस वैल्यू में पुट करता हूँ, अगर मैं इस वैल्यू को इसमें पुट करूँ, बेटा देखिए c ब्रैकेट में -d/c प्लस d, तो सभी को दिख रहा है c से c कट गया, -d प्लस d 0 हो गया। चलिए लिख देते हैं -d प्लस d इज इक्वल टू 0। तो x जो वैल्यू क्या आ गई इस पॉलिनोमियल की 0। तो मतलब ये मेरा जो फैक्टर है वो सही निकला है। आप इन सब की वैल्यू इसके अंदर पुट करके देख सकते हैं, तो आपका आंसर 0 ही आएगा। तो मतलब मेरा जो आंसर है वो आ चुका है। आपकी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो चुकी है। बेटा एक बात ध्यान रखो कि हमारा एक ही मोटिव है कि आप हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको हर क्वेश्चन आना चाहिए। एक्सरसाइज से क्वेश्चन में करा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स आप खुद प्रैक्टिस करिए क्योंकि वो सॉल्व है, अनसॉल्व मैं आपको करा रहा हूँ। बेटा मैथ्स में आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस से बड़ा मैथ्स के अंदर कुछ नहीं होता। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैथ्स में प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।